परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पवित्र वचन बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 22वें पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में आए। पहली बार वो उद्धारकर्ता बनकर आए, बिना किसी ताज के, बिना किसी सेना के। गरीबों के बीच में पले बढ़े, बीमारों को चंगा किया, लोगों को भोजन दिया, पापियों से मिले, सबके साथ भलाई की और अंत में क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया। क्यों? परमेश्वर की योजना के अनुसार हम सबके पापों का बोझ और सजा अपने ऊपर लेकर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आज स्वर्ग में हमारे लिए जीवित हैं। लेकिन पवित्र वचन बाइबल हमें बताता है कि दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं और इस बार वो न्यायी बनकर आएंगे। वो हर मनुष्य का न्याय करेंगे। उस दिन सफाई देने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, कोई और दूसरा मौका नहीं मिलेगा। बस एक बात मायने रखेगी, क्या हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखा है। पवित्र वचन बाइबल प्रेरितों के काम 17वें अध्याय के 31वें पद में इस प्रकार लिखा है, उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं, इसलिए वो मृत्यु से जी उठे और अब वो आने वाले हैं। वो दिन ठहरा दिया गया है, वो दिन टलेगा नहीं। हमारे न्याय का दिन आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पाप का दंड अपने ऊपर लिया ताकि हम इस न्याय के दिन से बच जाए। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हैं? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया है? अगर नहीं किया है तो आज ही उन पर भरोसा रखिए, क्योंकि हम सबके जीवन का कोई भरोसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह किसी भी दिन आ सकते हैं और हमें उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं। उस निमंत्रण को आप स्वीकार करें।